स्टार्ट हो गया। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम 9th क्लास का मंथली टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। देखिएगा, कह रहा है पहला क्वेश्चन, किसी संख्या का व्यापक रूप जहाँ n कोई प्राकृतिक संख्या है क्या होगा। तो ये हो जाएगा 2m + 1। n के स्थान पर 1 रखें तो 2 + 1 3 हो जाएगा। 2 रखेगा 2 दूना 4 1 5, 3 रखे 3 दूना 6 7, विषम संख्या आ रहा है तो इसका एक का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2। 2 प्राकृतिक संख्या असमभाज्य कहलाती है जिनका मात्रक समानुपातिक कितना हो 1 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन जो है 1 वो टिक कर देंगे। 3 नंबर देखिए, 2 पर 4 नंबर वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या कहते हैं। 5 नंबर देखिए, कह रहा है कोई 2 परिमेय संख्या हो तो इसकी कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, √90 क्या है? √90 क्या है? ये है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर कह रहा है 0.6 के ऊपर बार दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है 6। ये जब बढ़ता है तो 9 देते हैं। क्या देते हैं? 9। एक है तो 1 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा? नहीं, 1 9 देते हैं तो 3 दूना 6, 3 3 9, आंसर हो जाएगा 2 बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके 7/8 का कह रहा है सरलतम रूप, यानी 7 में 8 से 7 में भाग देंगे कितना बार मिल जाएगा? 0.8 64 होता है, 6 बचा, ये 0 रखिए, 8 7 56, फिर 4 रहेगा, 4 का 8 का 40, 0.875 आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, एक और सवाल देखिए, कह रहा है कि भिन्न रूप चेंज करें। यहाँ दिया हुआ है 0.675। ठीक है, इसको भिन्न रूप में करना है। 675 बटा 1000 हो जाएगा, पॉइंट कटेगा 1 पर 3 जोड़ देंगे 5, 25 से कटाइए। देखिए 25 चौका 40 होगा, ये 25 है, 25 गुना 50 175 हुआ, 25 7 175, ये कटेगा फिर नहीं कटेगा तो 27/40 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27/40 आंसर। 10 नंबर देखिए, कह रहा है 2√2 प्लस √2, 2 √2 वाले को √2 तो कितना हुआ? 3√2 हो जाएगा। और कह रहा है 5√2 माइनस 3√2, 5 में से 3 गया, 2√2 हो जाएगा, 2√3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणनफल का 11 नंबर कह रहा है √2 प्लस √3 और √3 माइनस √2 का गुणन है। a प्लस b माइनस b का क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना। देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे 3, √2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा, तो 2 में से 3 में से 2 गया, 1 आंसर हो जाएगा। समझ गए? और परिमेय संख्या निकालना 1/2 प्लस √3 का परिमेय संख्या क्या चेंज करके लिख देते हैं ऊपर। ये हो जाएगा 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 2 माइनस √3 ना कर देखिए a प्लस b तो a माइनस b के रूप में हो गया, फॉर्म में हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 2 माइनस √3 हो गया। आगे देखिए, एक सवाल दिया हुआ है 13 नंबर, 64 की पावर 1/2 दिया, उसको कैसे सॉल्व करें? 64 को 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, पावर में 1/2 2 से तो कट जाएगा, कितना आंसर आ गया? 8 आंसर हो जाएगा। एक और सवाल दिया हुआ है 243 का पावर 243 का पावर 1/5 है। 243 को कितना लिख सकते हैं? 243 को कितना लिख सकते हैं? 3 का पावर 5 लिख सकते हैं। 3 का पावर 5 × 1/5, कितने मात्रा 27 81 81 यहाँ 243 5 से 5 कट कर कितना आंसर आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ गए? स्टॉप करो। एक और सवाल देखिए, 15 नंबर कह रहा है 2 के पावर 5 बटा 2 के पावर
फिर देखिए इसका नियम होता है a के पावर m बटा a के पावर n रहे तो a के पावर m माइनस m हो जाता है, यानी पावर बढ़ जाता है। 2 के पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा, 5 में से 3 के 2 दूना, 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 में से हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक और देखिए क्या है, 5 प्लस 5 और माइनस 5 प्लस 5 जब a प्लस b a माइनस b के रूप में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 होता है, 25 में से 5 के 20 आंसर हो जाएगा इसका। एक सवाल देखिए 17 नंबर का हो रहा है कि x प्लस y बराबर 7 दिया हुआ है, x y का मान 12 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी x प्लस y का होल स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर कीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा, इधर से 49 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर दिया हुआ है प्लस 2, xy का मान दिया हुआ है 12, कितना दिया हुआ है 12, इधर है 49, 12 गुना 24, इधर बच गया क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 12 गुना 24 उधर जाएगा, 49 में से 24 घटेगा कितना हो गया, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, कितना गया 25 आंसर आ गया। तो ऑप्शन जिसमें 25 होगा उसको टिक कर देना। एक पे डी ए प्लस बी का मान दिया हुआ है, a प्लस b बराबर 11, a माइनस b बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान, तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर कितना होता है, a प्लस b, a माइनस b होता है ना, a प्लस b का मान दिया हुआ है 11, a माइनस b का भी मान दिया हुआ है 3, 33, ऑप्शन जिसमें 33 हो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और देखिए 27 का पावर दिया हुआ है 2/3, 27 को कितना 3 का पावर नहीं लिख सकते, यहाँ पर 2/3 पावर 3 से 3 कट गया, 3 का स्क्वायर कितना 3 बटे 9 आंसर, ऑप्शन जितना होगा आंसर। देखिए ये क्वेश्चन है 125 का पावर माइनस 1/3 दिया हुआ है, 125 को 5 का पावर नहीं लिख सकते, इधर माइनस 1/3 ये कट जाएगा, 5 के पावर माइनस 1 हुआ है, इसको जब नीचे लाते हैं 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे एक और फैक्टर निकालना है एक सवाल का, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को तोड़ सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 हो जाएगा, यहाँ x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 4 हो गया, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लीजिएगा फिर x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ से देखिए x प्लस 4 इंटू x प्लस 3, ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक और क्वेश्चन देखिएगा, और 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/3, देखिए जब बेस गुणा में बराबर हो तो पावर को जोड़ देते हैं, पता है ना, 2 का पावर कितना है 2/3 प्लस 1/3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 1 3/3 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, आंसर कितना है 2। ठीक है, आगे देखिए इसको, देखिए एक सवाल और दिया है a माइनस रूट b का होल स्क्वायर का है, निकालने के लिए देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर में है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो रूट में दोनों लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए a हो जाएगा, रूट a का स्क्वायर करने पर क्या होगा, यहाँ पर b हो जाएगा, ये माइनस 2 रूट ab, ऑप्शन में कितना होगा उसको टिक कर देना। समझ रहे हैं? ऐसे ही एक सवाल दिया हुआ है 25 नंबर, √3 प्लस √7 का पावर कितना 2 स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है ना, इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 भी होता है फॉर्मूला, तो 7 की 21 हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 प्लस 7 हो जाएगा, ये हो गया 2√21, 7 3 कितना 10 हो जाएगा, ये हो गया 2√21। ठीक है, इतना जहाँ जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक कर। देखिए पाई कह रहा है कि पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई ना एक अपरिमेय संख्या है, क्या है पाई, एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। और पाई का जो मान होता है पाई स्क्वायर का 7 वो होती है परिमेय संख्या। ये क्या होती है? परिमेय संख्या। देखिए p बटा q के रूप में होती है परिमेय होगी। पाई चूंकि एक सिंबल है इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय यानी कि रेशनल नंबर, परिमेय यानी रेशनल नंबर। समझ में आ गया? आगे देखिए क्या हो रहा है 0.29 के ऊपर पॉइंट, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 29 बटा 9 एक अंक है ना, तो इसका 0 देते हैं, ये आंसर हो गया। समझ गए? यहाँ पे देखिए एक और सवाल दिया हुआ 4 इंटू यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 16। देखिए दोनों के अंदर 3 है ना, इसको एक ही में लिख देते हैं। 16 पे 64 होता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 64 को फैक्टर कीजिएगा, 64 पर 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। चलो 16 16 64, यहाँ पे जितना रहता है उतना ही मान को एक मान पर निकाल लेते हैं। आंसर कितना हो जाएगा? 4। समझ में आ गया? एक और सवाल देखिए 3 के पावर x से यहाँ पे 27 दिया हुआ, पावर x का मान निकालना है। 3 के पावर x 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए एक नियम बताए थे, यदि बेस बराबर हो तो पावर को बराबर कर लेते हैं। समझ गए? पावर को बराबर कर लेते हैं। देखिए बेस बराबर है तो पावर को बराबर करेंगे। x का मान कितना आ गया? 3 आंसर होगा। कौन है नेक्स्ट सवाल 1/2 और 1/3 के बीच स्थित एक परिमेय संख्या। देखिए a और b के बीच का जो परिमेय संख्या निकालने के लिए a और प्लस b/2 कर देंगे। समझ गए? ऐसे ही कह रहा है 1/2 और 1/3 के बीच परिमेय संख्या। 1/2 प्लस 1/3 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 3 6 3 2 6 कितना आ गया? 5/6। ये जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 5/12 आंसर हो गया। समझ रहे हैं? एक और सवाल देखिए दिया हुआ है 32 के पावर 4/5 दिया हुआ। 32 को 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर 4/5 ऑलरेडी है, 5 से 5 कट गए, 2 के पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। तो 16 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और सवाल देखिए कह रहा है कि 243 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे 4 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को एक ही रूप में। यहाँ पर 4 देकर चूंकि नीचे दोनों सेम रखा है तो 243/3 हो गया। 3 से कटाइए, 3 हो गया 24, 3 का 3 81 आया। 4 2 के 81 को कितना लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 बार लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो जितना यहाँ पे रहता है उतना ही को एक मान कर 1 2 3 4। आंसर कितना हो जाएगा? 3 आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 आंसर। एक फैक्टर किया हुआ है वो आप लोग कर लेंगे आराम से। जैसे x² प्लस x माइनस 6 दिया हुआ है, इसको कैसे तोड़ सकते हैं? 6 को 3 2 में तोड़ सकते हैं, यानी 3x माइनस 2x माइनस 6 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 3 हो गया। यहाँ पर -2 कॉमन ले तो x प्लस 3 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 3, ठीक है। इस तरह सारे सवाल को सॉल्व कर दिए, आप लोग देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।